अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली मुस्तफ़ी है और आप देख रहे हैं अली मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर के अंदर मौजूद पाक आसिया यूनिवर्सिटी के बारे में। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ऑनलाइन अर्निंग के रियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आप मंथली एक अच्छी खासी जो है वो रकम जनरेट करवा सकते हैं और बिल्कुल वो विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाक आसिया यूनिवर्सिटी का पहला बैच पास आउट हो चुका है और पाक आसिया यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की उन चंद यूनिवर्सिटियों में होता है जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपना नाम बनाया। पाक आसिया यूनिवर्सिटी BS, MS और PhD के मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑफ़र करती रहती है। आज हमारा टारगेट BS प्रोग्राम्स होगा। BS प्रोग्राम के अंदर हमारे पास तकरीबन 15 डिपार्टमेंट पाक आसिया यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, जिनमें स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड एनर्जी इंजीनियरिंग है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेज है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड अप्लाइड हेल्थ साइंसेज है। स्कूल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस की। स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस के अंदर हमारे पास पाक आसिया यूनिवर्सिटी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर कर रही है, BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS डेटा साइंस, BS साइबर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं अगर स्टूडेंट ने FSC के अंदर प्री मेडिकल पढ़ी है, प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है या ICS पढ़ी है, तो क्या वो कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकता है? तो ये आप पाक आसिया यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि आप अगर प्री मेडिकल पढ़ी है, प्री इंजीनियरिंग या ICS किया है तो आप कंप्यूटिंग साइंस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए पाक आसिया यूनिवर्सिटी ने टेस्ट की कुछ कैटेगरीज बनाई हैं। टेस्ट 1 के अंदर वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने FSC लेवल पर इंग्लिश, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ी हैं। तो अगर ये वाले सब्जेक्ट है तो आप स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग साइंस जो ऑफ़र कर रही है प्रोग्राम, उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जिनमें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, BS कंप्यूटर साइंस है, BS डेटा साइंस है और BS साइबर सिक्योरिटी है। इसी तरह जिन स्टूडेंट ने FSC के अंदर इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वो आप भी BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने FSC लेवल पे इंग्लिश, जर्नल मैथ और कंप्यूटर पढ़ी है तो आप BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ये टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 कैटेगरी बनाने का मकसद ही यही था कि अगर कोई प्री मेडिकल से उसका माइंड चेंज होता है, वो कंप्यूटर फील्ड की तरफ आता है तो वो ईज़िली आ सके। जब आप प्री मेडिकल से कंप्यूटर फील्ड की तरफ जाएंगे तो आपको पहले 2 सेमेस्टर के अंदर 2 इजाफी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जिन्हें फाउंडेशन मैथ 1 और फाउंडेशन मैथ 2 का नाम दिया गया है। उनके बेसिकली ये है कि आपने उन सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना है। उनका ग्रेड GPA को कोई भी अफेक्ट नहीं करता। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपने वो सब्जेक्ट जो हैं वो क्वालिफाई करने हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की। जिस तरह अगर आप फॉर्म D के अंदर, DPT के अंदर, अप्लाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, अप्लाइड साइंसेस साइकोलॉजी के अंदर, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, BSc बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर या फिर बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने FSC के अंदर इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप एडमिशन इन सब्जेक्ट्स के अंदर, इन फील्ड्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह अगर टेस्ट 2 आपने FSC के अंदर इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ आ सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ आ सकते हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग की तरफ आ सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ आ सकते हैं, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ आ सकते हैं,
बीएससी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ आ सकते हैं, इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज़ की तरफ आ सकते हैं। आपके लिए टेस्ट 2 है जिन्होंने एफएससी लेवल पर प्री इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, यानी कि मेजर सब्जेक्ट उनके इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री थी। और टेस्ट 1 उसके अंदर इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। इसके अंदर ये है कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो आप फार्म डी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, डीपीटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर आप एडमिशन नहीं ले सकते, एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर आप एडमिशन नहीं ले सकते, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, और इसी तरह साइकोलॉजी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो। इसी तरह अगर टेस्ट 3 की बात करें तो वहाँ पर भी अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाती है, रोबोटिक्स, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएससी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज़, ये इन सारे सब्जेक्ट के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें टेस्ट सेंटर्स की तो पाक आसिया यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा इकदाम किया है कि इसने मुख्तलिफ जगहों पर अपने टेस्ट सेंटर्स कायम किए हैं। जिस तरह हमारे पास इन्होंने सेंटर कायम किया पेशावर में, इस्लामाबाद के अंदर, मालाकंड के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, मुल्तान के अंदर, कोहाट के अंदर और कोयटा के अंदर। अब इन जगहों पे टेस्ट की डेट्स क्या है तो पेशावर के अंदर 27 जुलाई को टेस्ट हो रहा है जिसकी टाइमिंग है 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। 10:30 टेस्ट स्टार्ट होगा और 12:30 बजे टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह सेकंड टेस्ट है 27 जुलाई को, यह जो 2 बजे शुरू होगा और 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर भी 2 टेस्ट हैं, 27 जुलाई को ही 2 टेस्ट हैं, 10:30 बजे और 12:30 बजे। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर एक और टेस्ट है 27 जुलाई को ही है जिसकी टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद मालाकंड के अंदर हमारे पास 27 जुलाई को ही टेस्ट है और इसकी टाइमिंग है 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। लाहौर के अंदर एक टेस्ट है 27 जुलाई को ही है 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। उसके बाद कराची के अंदर टेस्ट है 27 जुलाई को ही है 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। मुल्तान के अंदर भी सेम यही है, 27 जुलाई को टेस्ट है 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। इस तरह कोहाट और कोयटा के अंदर भी सेम टाइमिंग है और सिर्फ एक टेस्ट है। और इसी तरह अगर पाक आसिया यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट की बात की जाए तो 12 जुलाई को 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एक टेस्ट है। उसके बाद 23 जुलाई को 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक पाक आसिया यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट है। इसी तरह 26 जुलाई को 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक, 2 अगस्त को 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक, 9 अगस्त को 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक पाक आसिया यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट होंगे। तो अब बात कर लें फैकल्टी की कि यूनिवर्सिटी कैसी। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल कर रहे होते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, तो यही बताता चलूँ कि यहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर आप लोग को कोई इशू आता है किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर, या कोई चीज़ आपको क्लास में समझ नहीं आई तो आप टीचर का टाइम टेबल आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो आप लोगों ने टीचर के ऑफिस में जाकर वहाँ वो क्वेश्चन उनसे आप करेंगे तो आपको वहाँ पर वो ईज़िली समझा देंगे। उसके बाद अगर हम इसकी यूनिवर्सिटी की फ़ी की बात करें तो हमारे पास जो ट्यूशन फ़ीस है वो स्टार्ट है हमारे पास 1,31,769 रुपये हमारे पास ट्यूशन फ़ीस है। ये नेशनल स्टूडेंट के लिए और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए तकरीबन 2,63,538। ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है। एडमिशन फ़ीस और एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हैं। तो अगर बात करें हम एडमिशन फ़ीस की तो 30,000 है, वन टाइम है और नॉन रिफंडेबल है एडमिशन फ़ीस। उसके बाद एंट्री टेस्ट फ़ीस, जो आप टेस्ट देने जाएंगे पाक आसिया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसकी फ़ीस बैचलर के लिए 1500 है और एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 1000 है। उसके बाद अगर सिक्योरिटी फ़ीस की बात करें, ये आपके पास 30,000 है, ये आपने सिर्फ एक दफ़ा देनी है और ये आपके पास रिफ़ंडेबल फ़ीस है। और उसके बाद ECA चार्जेस हैं जो हमारे पास स्पोर्ट क्लब और सोसाइटी वगैरह को जाते हैं, वो हमारे पास 3,000 हैं, वो हर सेमेस्टर आपने पे करने होते हैं। और हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं 3,600 एक्सपेंसेस है जो आप लोगों ने पर सेमेस्टर देने होते हैं। तो ये तकरीबन 1,98,000 समथिंग बन रहा है, जो राउंड अबाउट आप 2 लाख ऐसे कर लें। तो ये पाक आसिया की फ़ीस है फ़र्स्ट टाइम। और उसके बाद आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपकी फ़ीस कम होती जाएगी, नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपकी फ़ीस कम हो जाएगी।
तो उसके बाद अगर बात करें फ़ीस रिफ़ंड की, अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, आपने फ़ीस जमा करवा दी है, लेकिन 1 हफ़्ते के अंदर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा सकते हैं। अगर आपने क्लासेस स्टार्ट होते हुए आपने 7 दिन के अंदर अंदर अपनी फ़ीस वापस की, तो यूनिवर्सिटी आपको 100% फ़ीस जो है वो वापस कर देगी। याद रहे यहाँ पर 7 दिनों के अंदर आपके पास हॉलीडेज़ और नॉन हॉलीडेज़ दोनों शामिल हो जाएंगे। यानी अगर मंडे को क्लासेस लग रही हैं तो संडे से पहले आपने फ़ीस रिटर्न करनी है, तो आपको 100% फ़ीस वापस हो जाएगी। अगर 2 हफ़्ते गुजर गए हैं, 2 हफ़्ते हो गए हैं, आपने सेकंड वीक के अंदर जाके आपने फ़ीस रिटर्न करनी है, तो आपको यूनिवर्सिटी 50% फ़ीस वापस कर देगी। उसके बाद अगर आप लोगों ने हाफ मंथ गुजार दिया यूनिवर्सिटी के अंदर, आप चाहते हैं कि मैं एडमिशन कैंसिल करवा दूं, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी कुछ भी रिटर्न, कोई भी फ़ीस आपको रिटर्न नहीं करेगी। उसके बाद अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मौजूद है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मौजूद है। अगर हम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो अगर आप एडमिशन के टाइम सबसे टॉप पर आए तो आपको यूनिवर्सिटी फुल स्कॉलरशिप देगी, यानी कि 100% आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर हमारे पास, तो आपका अगर GPA 3.8 से 4 के दरमियान है, तो आपको फुली फ़ीस जो है वो आपकी 100% सेमेस्टर फ़ीस माफ़ हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपका GPA 3.5 से लेकर 3.79 तक है, तो आपकी 50% फ़ीस उस नेक्स्ट सेमेस्टर की जो है वो माफ़ हो जाएगी। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं पाक आसिया यूनिवर्सिटी के। तो अब सवाल पैदा होता है कि हम यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करें, एडमिशन के लिए हम अप्लाई कैसे करें। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।